जय हिंद। आज हम लोग दर्पण पर बने प्रतिबिंब को देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और उस दर्पण पर कहाँ से कहाँ प्रतिबिंब बनते हैं। सबसे पहले दर्पण पर बने प्रतिबिंब। सबसे पहले देखते हैं दर्पण कितने प्रकार, दो प्रकार। फर्स्ट लिखेंगे अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। हमने आगे लिख दिया है। अवतल दर्पण पर यहाँ रहेगा तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, उत्तल दर्पण में। और कुछ फिगर भी हैं। सबसे पहले फिगर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग पता करते हैं क्या होता है। कभी भी याद रखेंगे, कभी भी रेज लेफ़्ट टू राइट जाएगी, कभी भी रेज राइट टू लेफ़्ट नहीं आएगी। इसका मतलब हमने उत्तल दर्पण का दो फिगर इसलिए बनाया, इसमें राइट टू लेफ़्ट ले गए हैं। इसका मतलब ये ऐसा फिगर नहीं बनाएंगे हम लोग। कभी भी रेज लाए जाएंगे तो लेफ़्ट टू राइट ले जाएंगे, इस तरह से ले जाएंगे रेज। तो ये वाला फिगर सही है और ये वाला फिगर सही है। हम देख लेते हैं, कभी भी ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र है मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जिस गोला का भाग होता है उसका केंद्र ही इसका वक्रता केंद्र है। तो कभी भी ये वक्रता केंद्र है, यही मेन अक्ष है। मेन अक्ष यही है क्योंकि इसी पर वक्रता केंद्र है, इसीलिए मेन अक्ष यही है। सबसे पहले कभी भी एक लाइन अगर पास करेंगे, टकराएगी, टकराने के बाद मेन अक्ष के समानांतर पास करेंगे, जहाँ कट जाएगी ना यही इसका फोकस हो जाएगा। जिस पॉइंट पर कटेगी यही इसका फोकस होगा। सेम इसी में ये ले जाएँ, टकराने के बाद इधर तो नहीं उधर भागेगी, उधर भाग गई तो इसको हमने इमेजिनरी काटा, जहाँ ये कट जाएगी यही इसका फोकस होगा। तो हमने पहले फोकस और सी मतलब वक्रता केंद्र और फोकस दोनों देख लिया। अब यहाँ अगर हम दर्पण में प्रतिबिंब देखेंगे तो दो बात केवल याद रखेंगे, बाकी सब क्लियर हो जाएगी। पहली बात यहाँ देख लेते हैं। पहली बात ये देखेंगे कि कभी भी अगर अनंत होगा, कभी भी अनंत होगा, अगर कहेगा इसका इमेज कहाँ बनेगा तो हमेशा याद रखेंगे फोकस। बस यही, अनंत का फोकस, फोकस का अनंत, अनंत का फोकस, फोकस का अनंत, अनंत फोकस से और फोकस अनंत से। दूसरा पॉइंट, अगर कहेगा कि वक्रता केंद्र तो हमेशा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, मतलब वक्रता केंद्र का वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र का वक्रता केंद्र। यही दो पॉइंट याद रखेंगे, बाकी सब क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है अनंत पर। हमने क्या बोला था, अगर अनंत पर होगा, मान लीजिए अनंत मतलब कहीं और, कहीं लाइन पर शो नहीं करे, बहुत दूर है, वहाँ से लाइन आई है, ये कट कर यहाँ फोकस पर। तो हमने अभी बताया था कि अनंत का फोकस कहेंगे चुपचाप। तो हमने कहा अनंत का, तो यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट फोकस। हमने कहा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, इसमें अनंत है तो फोकस होगा, वक्रता केंद्र है तो वक्रता केंद्र पर वक्रता केंद्र ही है। तो अब क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र एवं फोकस, फोकस के बीच वक्रता केंद्र वहीं पर होगा, वक्रता केंद्र पर ही होगा। वक्रता केंद्र और फोकस, वक्रता केंद्र है तो वक्रता केंद्र ही रहेगा, फोकस है तो अनंत हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि वक्रता केंद्र एवं अनंत। अगला देखेंगे फोकस, फोकस है तो कहाँ हो जाएगा, अनंत पर हो जाएगा। फोकस का अनंत, वक्रता केंद्र का वक्रता केंद्र, फोकस एवं ध्रुव के बीच। अब यहाँ एक थोड़ी सी पॉइंट है, अब यहाँ आ गया फोकस एवं ध्रुव के बीच, फोकस एवं ध्रुव के बीच यहाँ पर। अब ये नहीं कि फोकस गया था अनंत और ध्रुव के बीच, तो ये गड़बड़ हो जाएगा ना, यहाँ भी हो सकता है। इसलिए ये वाला पॉइंट रहेंगे कि फोकस और ध्रुव के बीच होगा, तो इधर बन जाएगा। मान लीजिए अगर यहाँ पर एक इमेज हो गया तो इधर नहीं आएगा, इसका राइट साइड में बन जाएगा और दर्पण के बाहर बनेगा, मतलब तो इसीलिए केवल यही एक पॉइंट याद रखेंगे, ये वाला पॉइंट कि फोकस एवं ध्रुव के बीच रहेगा तो दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे बनेगा और कहाँ बनेगा, ये तो दर्पण के पीछे बनेगा हमेशा। कहाँ बनेगा मतलब दर्पण के पीछे बनेगा। बस यही है जो कि काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक मतलब सीधा बनेगा, काल्पनिक के साथ सीधा का रिलेशन होता है, बस एक ही पॉइंट। बाकी सब वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा बनेगा। ठीक है, अब आगे आते हैं। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में दो ही पॉइंट है, अनंत पर और ध्रुव और अनंत के बीच। तो अनंत पर होगा तो हमेशा याद रखेंगे अनंत होगा, तो ये फोकस हमने लिख दिया। ध्रुव और अनंत के बीच होगा तो हमेशा ध्रुव और अनंत होगा, तो भाई यहाँ पर था फोकस और ध्रुव के बीच, जहाँ ध्रुव हो गया तो दर्पण के पीछे ही बनाएगा, तो ये भी हो जाएगा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। अब इसका आकार देख लेते हैं जल्दी जल्दी में। इसका आकार अगर अनंत पर होगा, अनंत बहुत बड़ा हो गया तो फोकस पर आएगा तो छोटा बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। हमेशा अवतल दर्पण में वास्तविक उल्टा बनता है, उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा।
इसमें छोटा बनेगा। वक्रता के अंदर और अनंत के बीच होगा, अनंत भी यहाँ भी आ गया, वक्रता के अंदर आ गया, तो हमेशा इसमें भी छोटा ही बनेगा, वस्तु से छोटा ही बनेगा, क्योंकि वक्रता के अंदर अनंत आ गया तो इसमें बड़ा, अनंत का कोई वैल्यू नहीं कहाँ पर है, तो इसमें बड़ा ही होना चाहिए उसका इमेज, नहीं वस्तु की जो हाइट होगी, लेकिन यहाँ इस पर छोटा होगा इमेज। अगर वक्रता केंद्र पर होगा तो जितना ऊंचाई पर, यहाँ पर मान लीजिए इतना ऊंचाई पर बना है, यहाँ से टकराएगा तो जो भी यहाँ आएगा ना तो उतना ही ऊंचाई पर आएगा, ठीक है। तो वक्रता केंद्र पर सेम बनेगा, मतलब समान बनेगा। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रहेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रहेगा, तो यही वाला एक हो जाएगा जो कि वस्तु से बड़ा बनेगा, क्योंकि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है ना, तो वस्तु से बड़ा बनेगा। वक्रता केंद्र यहाँ है और फोकस यहाँ है, तो यहाँ तो लिमिट हो जाएगा ना कितना ऊंचाई देंगे, तो ये वस्तु की ऊंचाई इतना देंगे, तो अगर टकराएंगे ना तो ये थोड़ा सा अनंत, वक्रता के अंदर फोकस है तो फोकस अनंत ले जाएगा, तो अनंत से जाएगा ना, तो अनंत जैसे ही जाएगा तो ये बड़ा हो जाएगा, अनंत पर जैसे ही इमेज जाएगा तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। फोकस पर है तो अनंत पर ये भी बड़ा हो जाएगा, वस्तु वास्तविक और उल्टा ही रहेगा। और ये तो देखिए लिए काल्पनिक सीधा, और ये छोटा हो जाएगा। तो हम ये एक बात कहते हैं कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होते हैं बड़ा और छोटा दोनों होते हैं, वास्तविक और उल्टा दोनों होते हैं। थैंक यू।